ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चले भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आने वाले जो 15 डेज हैं या फिर आप 2 वीक बोल सकते हैं, लगभग 2 हफ्ते या फिर 15 दिन के अंदर आपको आपके अच्छे कर्मों का क्या फल मिलने वाला है। ओके, आपके अच्छे कर्मों का क्या फल मिलेगा आपको विद इन 15 डेज। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम में आप एक मास्टर की एनर्जी में आने वाले हैं अपने करियर में। आप अपने करियर में काफी एक्सपर्ट होने वाले हैं। मान लीजिए जो कुछ भी आप जिस भी किसी फील्ड में हैं, जिस भी लाइन में हैं, उस चीज में आप काफी एक्सपर्ट बनने वाले हैं और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफी हैप्पीनेस आ रहा है, बहुत सारी खुशियां आ रही है आपकी लाइफ में। क्योंकि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा आप कर पा रहे हैं। जो आपकी विशेष है कि मैं अपने करियर में ऐसा करूं या वैसा करूं, तो वो चीज आप कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से सिर्फ आप ही नहीं, आपकी फैमिली हैप्पी हो रही है, आपका पूरा परिवार खुश हो रहा है इस वजह से। दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है कि कोई तो ऐसी बात है, कोई मैसेज हो सकता है, किसी तरह का इंफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया हो जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हैं। हो सकता है कि किसी ने आपसे बदतमीजी से बात की है या फिर किसी ने बहुत बुरा बिहेव किया है आपके साथ, या तो आप इसलिए काफी पेन में हैं, या फिर हो सकता है कि कहीं से कुछ ऐसे मैसेजेस मिले हैं आपको, किसी तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिस वजह से आप काफी पेन में हैं। तो कुछ तो ऐसा है आपकी लाइफ में डियर जिस वजह से आप मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंट में। बट आने वाला जो टाइम है ये 15 डेज का, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करेंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकली आपको लग रहा हो कि आप काफी बीमार हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप किसी की बातों से आहत हुए हैं या फिर किसी तरह का ऐसा मैसेज है जिसकी वजह से आप इतने तकलीफ में हैं, या फिर आप हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, काफी कमजोरी सा आपको लग रहा है, या फिर इस तरह की कोई भी चीज है जिससे कि आप काफी तकलीफ में हैं, तो आने वाला जो टाइम है ना डियर, ये काफी आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। बिकॉज इस टाइम में आप छोटी छोटी चीजों में भी अपनी खुशियां ढूंढ लेंगे। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम नॉर्मल काम ही करते हैं बट फिर भी उसमें काफी हैप्पीनेस फील होता है, हमें काफी एनर्जेटिक फील होता है। जो हम चाहते हैं उस चीज को हम कर पाते हैं, और क्योंकि उस चीज को हम कर पाते हैं बड़ी ही आसानी से, और अगर हमारा हेल्थ भी अच्छा हो तो उस चीज को करने में हमें काफी
आनंद आता है, काफी अच्छा लगता है। ये कोई भी काम हो सकता है, ऑर्डिनरी वर्क भी हो सकते हैं, जो रेगुलर काम आप कर रहे हैं हो सकता है कि ये भी हो सकता है। तो आप जैसा सोचेंगे, जो डिसीजन लेंगे कि हाँ चलो मुझे ये काम करना है, उस काम को आप कर पाएंगे और विद एंजॉयमेंट। वो काम करने में आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा वो काम करने में। ऐसा होता है कि हमें बर्डन फील होता है ना। अगर हमें मेंटली या फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है कि काम अगर थोड़ा सा भी हो तो वो काम करने का मन नहीं करता। अगर हम स्वस्थ ना हो तो थोड़ा सा भी काम रहता है तो वो काम हमें करने का मन नहीं करता, बिकॉज उतनी एनर्जी नहीं रहती हमारी बॉडी में। तो ये आने वाला जो टाइम है उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा कि आप जो भी काम करना चाहेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, वो काम आप कर पाएंगे और उस काम को आप पूरी खुशी से कर पाएंगे। वो काम करने में आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा वो काम करने में। तो इस तरह का एक चेंज भी आ रहा है आपकी लाइफ में आने वाले 15 डेज में। प्लस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का लॉस हुआ है। ये लॉस हो सकता है कि आपके करियर में हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी हो सकता है कि ये भी 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी हो सकता है कि आपके करियर के लिए ही शो कर रहा हो कि आपके करियर में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप आगे आराम से जो डिसीजन लेंगे वो काम आप कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, खुशी से कर पाएंगे। वैसे यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि किसी चीज का लॉस तो हुआ है आपकी लाइफ में, या तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है या फिर करियर में लॉस हुआ है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी तरह का लॉस तो हुआ है आपकी लाइफ में, बट डोंट वरी। अगर आप स्ट्रेंथ रखते हैं, अगर आप स्ट्रेंथ रखते हैं तो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, बट स्ट्रेंथ आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रॉक्स है ना, ये पत्थर है, पहाड़ है। यहाँ पे एक छोटा सा सीड, उसे निकलने में कितनी तकलीफ हुई है, कितनी तकलीफ हुई है उसे बाहर निकलने में, लेकिन फिर भी क्योंकि इसने हिम्मत नहीं हारी है, इसने हिम्मत नहीं हारी है डियर। तो आप देख सकते हैं कि उसकी लाइफ में वो जो सीड है वो कितना अच्छा प्लांट बन गया है और यहाँ पे फ्लावर्स भी इसमें आ चुके हैं, है ना। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप आने वाले टाइम में स्ट्रेंथ रखते हैं, करेज रखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये पल भी आपकी लाइफ में जरूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो ये जिस भी किसी चीज में, मान लीजिए अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के गया है तो ये मैसेज उसके लिए भी हो सकता है कि वो पर्सन वापस आ जाए, अगर आप उस चीज से दुखी हैं तो। या फिर मोस्ट ऑफ द मुझे इसमें लग रहा है कि बिकॉज ये पेंटिकल की एनर्जी को भी शो कर रहा है, तो मुझे करियर से रिलेटेड ज्यादा दिखाई दे रहा है डियर, करियर से रिलेटेड ज्यादा दिखाई दे रहा है ज्यादातर लोगों के लिए। और अगर आप किसी चीज से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हैं, मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई आपके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि लोग आपकी सपोर्ट में आए,
ये लोग कोई भी हो सकते हैं, ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं कि आपसे कोई हाथ मिलाए, आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर किसी भी चीज में आपने अपनी तरफ से बहुत किया है, लेकिन हो सकता है कि उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने अगर आपका साथ छोड़ दिया है, इस वजह से भी आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, अपने आप को काफी हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए, बिकॉज आपकी विश जो है वो फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपको लोगों का साथ मिल सकता है इन आने वाले 14 डेज में। हो सकता है कि किसी से आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं, किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, किसी तरह की खुशियां आती हुई मुझे आपकी जिंदगी में दिखाई दे रही है। तो आपकी कोई विश जो है वो फुलफिल होगी इन आने वाले 15 डेज में। तो ज्यादातर व्यूवर्स के लिए मुझे इसमें ये दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है, या फिर लोगों का सपोर्ट आपको मिल सकता है, और इस तरह से आपकी कोई विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है इसमें कि किसी चीज का तो लॉस हुआ है आपको अपनी जिंदगी में, लेकिन अगर आप फिर भी हिम्मत रख के चलते हैं और आप हार नहीं मानते हैं, तो बहुत ही जल्द आपको सक्सेस और कामयाबी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, बट आने वाले टाइम में आप जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं, जो भी आप करने की ठानते हैं, वो काम आप बहुत ही आसानी से विद एंजॉयमेंट आप कर पाएंगे उस काम को, और वो काम करने में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। प्लस करियर के लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हैं। इतना अच्छा मीन्स आप सब कुछ समझ पाएंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है। आप खुद हर चीज को समझने के लिए पर्याप्त होंगे। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई समझाए या कोई बताए तो फिर करना है, नहीं, आप खुद ही समझ पाएंगे कि आपके करियर के लिए क्या बेस्ट है, और ये चीज आपकी पूरी फैमिली में एक हैप्पीनेस लेके आएगा, खुशियां लेके आएगा। आप अपने परिवार के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। चलिए और आगे देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। लेट गो डियर। जो भी कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, है ना, जिस भी तरह से, या फिर हो सकता है कि आप किसी बात को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात ऐसी है या कोई चीज ऐसी है जो आपके दिल और दिमाग में बैठी हुई हो सकती है। हो सकता है आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी ने कुछ बुरा किया है, जो चीज आपको अगर तकलीफ दे रही है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं डियर, इस चीज को जाने दो। जो हो गया है, जिस पे इंसान का अपना कंट्रोल नहीं रहता, उन चीजों को जाने दो। अगर आपके दिल और दिमाग में कोई बात है, मुझे लग रहा है कि आपके दिल में कोई बात बैठ गई है, कहीं ना कहीं मुझे एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, जिससे कि आप सबको प्यार दे सकें। और जब हम दूसरों को प्यार देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम प्यार को ही रिसीव भी करते हैं। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, लोगों को प्यार दीजिए, और जो कुछ भी हो गया है, जो कुछ भी बुरा हुआ है आपकी लाइफ में डियर, उस चीज को जाने दीजिए, उस चीज को लेकर मत बैठिए। क्योंकि अगर हम बुरी चीज को लेकर बैठते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बुराई ही लेकर आता है। क्योंकि जो चीज हो गई उसको बदला नहीं जा सकता।
लेकिन अगर हम उस चीज को लेट गो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी खुशियों को, हमारी अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देता है। तो इसीलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि डियर, जो चीज हो गया है उसको लेट गो कीजिए और टेंशन मत लीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उसका बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए ज्यादा आपको सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी, दिक्कतें खत्म हो जाएगी, बिकॉज एंजल्स आपके साथ हैं। एंड लास्ट में जो कार्ड आया है सबसे बेस्ट कार्ड है, आप देख सकते हैं सक्सेस का कार्ड आ चुका है आपके लिए। मोस्टली ये कुछ टाइम से, जब से मैं कुछ दिनों से अभी रीडिंग कर रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से मोस्टली यही रीडिंग में आ रहा है, लेट गो, पीसफुल रिजोल्यूशन एंड सक्सेस। तो जिस भी चीज में आप सक्सेस चाह रहे हैं उस चीज में आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना एंजल्स का है, डिवाइन का कहना है। हाँ, अगर आपने पास्ट में झेला है बहुत कुछ, थोड़ा हो या ज्यादा हो, अगर आपने झेला है डियर, तो क्या होता है ना, बीच बीच में हमारे जो बैड कर्मास है ना, वो भी तो हमें फेस करना होता है। जरूरी नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों से हम इस धरती पे आ रहे हैं, तो कितना भी अच्छा इंसान हो उससे भी गलती हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है, जब हम किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं करते, फिर क्यों हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों? तो डियर, इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे ये रीजन है कि अगर हम स्पिरिचुअल हैं या फिर हम अच्छे कर्म करते हैं तो यूनिवर्स नहीं चाहती कि हम छोटी छोटी बातें जो हैं, यानी कि क्या होता है ना, जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो भी धीरे धीरे स्टोर होते हैं और जो हमारे बुरे कर्म हैं वो भी धीरे धीरे स्टोर होते हैं। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो लोग डिवाइनली गाइडेड होते हैं, अगर उनसे गलतियां होती है तो डिवाइन चाहती है कि कोई चीज जमा करके जो कल को बहुत बड़ी हो जाएगी। मान लीजिए कि आज आपने एक बीज रोपण किया है और इन फ्यूचर वो चीज जो है वो बीज से एक पेड़ बन जाएगी। लेकिन अगर उस बीज को, जैसे ही उस बीज में थोड़ा सा एक बहुत ही छोटा सा प्लांट आया, अगर उसे खत्म कर दिया जाए तभी के तभी, तो वो पेड़ नहीं बनेगी। तो हमारे जो बुरे कर्म हैं, अगर वो चीज भी अच्छी चीजों के साथ हम अपने बुरे कर्मों को भी भुगतते जाते हैं, साथ में फेस करते जाते हैं बुरे कर्मास भी, तो वो चीजें, बुरी चीजें हमारे लिए स्टोर होके नहीं रहती है, वो हमें फ्यूचर में परेशान नहीं करेगी। वरना बुरे कर्मा जो है वो इस जन्म नहीं, पता नहीं अगले कितने जन्मों तक वो चीज हमारे लिए रखी हुई रहती है। तो ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मास हो सकते हैं या फिर इस लाइफ के भी कर्मास हो सकते हैं, जो कि हमें टाइम टाइम पे करने होते हैं। हम जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां कर देते हैं डियर। अच्छा कर्म तो हम जान के करते हैं, लेकिन बहुत बार ना चाहते हुए भी मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, कुछ हम ऐसा कर जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे बुरे कर्मों में शामिल हो जाता है, और उस चीज का भुगतान हमें आगे पीछे करना ही पड़ता है। फिर हम सोचते हैं कि यार हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन हमें नहीं पता है ना
हम तो वो बातें भी भूल जाते हैं जो कुछ सालों पहले हुई थी। तो इतने जन्मों का हमें क्या पता कि हमने कितने बुरे कर्म कर दिए हैं, हमने क्या क्या किया है। तो ये सोचकर हमें उन चीजों को लेट गो कर देना चाहिए जो चीजें हो गई है ना, जिनको नहीं मिटाया जा सकता। लेकिन फ्यूचर में हम कुछ बुरा ना करें, अपने कर्मों पे ध्यान दें, ये चीज ज्यादा जरूरी है। ओके, तो चलिए, रीडिंग काफी अच्छी आई है बिकॉज आपकी विशेष फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत ही अच्छा मैसेज भी एंजल्स की तरफ से आया है कि लेट गो कीजिए, पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है एंड आपको सक्सेस मिलने वाली है। ओके डियर, तो रीडिंग आज की बहुत अच्छी थी। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। डियर, अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, अगर रेजोनेट करती है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करके अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कार्ड्स की एनर्जी आपसे मैच होती है, ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा बातें आपसे मैच होने लगती है, काफी रेजोनेट होने लगता है रीडिंग। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी के साथ शेयर करना जरूरी है तो प्लीज शेयर कीजिए। हो सकता है कि किसी के लिए काफी अच्छा हो, किसी के लिए हेल्पफुल हो। ओके, तो चलिए, यही कहना है मेरा। बाकी ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए कमेंट में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।